Hello everyone, this is Web3 Boy and today we are going to be talking about Bitcoin updates और मार्केट में बहुत सारा टेंशन चल रहा है। यूक्रेन और यूएसएसआर से सेपरेटेड कंट्री है यूक्रेन और उसका और रशिया के बीच में बहुत ही बड़ा टेंशन चल रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्ली मार्केट में ये भी सोचा जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 होने का चांसेस है। बट इसी के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि रशिया एकदम अटैकिंग मोड में आ चुका है इस समय और यूक्रेन पे हमला कर सकता है एंड दैट कुड पॉसिबली लीड टू वर्ल्ड वॉर 3। बट एक्चुअल सिचुएशन क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। मार्केट में टर्मोइल क्यों है, हम इसके बारे में बात करेंगे। और की सपोर्ट्स कौन से हो सकते हैं आपके क्रिप्टो मार्केट के लिए, हम इसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो गाइज। ओके, सो सबसे पहले तो मैं आपको ले चलता हूँ मार्केट के अपडेट्स के बारे में आपको दिखा देता हूँ। सो मैं अभी अपना वीडियो यहाँ छोटा साइड में कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी ऑल दिस इज़ फाइन आई गेस। सो यहाँ पे हम चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट में क्या है, बिटकॉइन कैसा कर रहा है। बिटकॉइन एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ 38,000 का की सपोर्ट दिखा रहा है, मतलब 38,000 का लेवल पे दिखा रहा है। सो दिस इज़ हाउ बिटकॉइन इज़ परफॉर्मिंग राइट नाउ। और अगर आप, ये मैंने डेली चार्ट लगा रखा है, डेली चार्ट फ्रेम है। सो अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन 32,000 के लेवल को टच करके यहाँ से थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम यहाँ पे आया था, बट देन 45,000 के लेवल पे आने के बाद यहाँ पे फिर से हल्का सा बियरिश मोड में आ चुका है। बट देन इसको सपोर्ट कर रहा है राइट नाउ यूक्रेन और रशिया का वॉर का सिचुएशन बन रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा टर्मोइल है। लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे डंप कर सकता है अच्छी तरीके से। बट हम बात करते हैं ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सो अगर आप देखेंगे तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि यूक्रेन और रशिया का टेंशन चल क्या रहा है। सो इनिशियल टाइम में अगर आप देखेंगे तो यूक्रेन जो था, ये यूक्रेन है, ये टोटल यूक्रेन का पार्ट है, यूक्रेन है एक्चुअली, एंड दिस इज़ रशिया। और अगर आप यूरोप का, इसके पीछे ये वाला जो एरिया आता है ये पूरा यूरोप का एरिया है, ठीक है। तो क्या होता है कि यूरोप के एरिया में कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो नेटो के कंट्रीज, मतलब नेटो में हैं। सो यूक्रेन एक ऐसा कंट्री है जो कि जाना चाहता है, नेटो में मिलना चाहता है। और इनिशियल डेज़ में 1991 में यूक्रेन ने ये काम किया भी था, वो नेटो में मिलने की कोशिश भी किया था। बट देन एक छोटी सी टेंशन क्रिएट होने की वजह से रशिया ने उसके ऊपर, मतलब बेसिकली जब रशिया यूएसएसआर फेल, मतलब यूएसएसआर एकदम अलग हुआ था, तो रशिया वहाँ से अलग हुआ, यूक्रेन अलग हुआ और बहुत सारे कंट्रीज़ मिल के नेटो बने थे। 1991 की बात है। और उसके बाद फिर नेटो कंट्रीज़ हमारे हैं, जो नेटो कंट्रीज़ वो सारे के सारे डिफरेंट अलग हो गए। और वहाँ से अलग होने के बाद एक यूक्रेन ही था जो नेटो कंट्री में मिल नहीं पाया था। और रशिया ने अभी रिसेंटली क्या किया कि 1994 में क्या हुआ कि रशिया ने यूक्रेन के पास ऑलमोस्ट बहुत सारे, अगर मैं आपको दिखा, बहुत सारे न्यूक्लियर वॉरहेड हुआ करते थे। जैसे कि अगर आप 1994 की बात करें तो ये बुदापेस्ट मेमोरेंडम साइन किया था यूक्रेन ने। ये इस मेमोरेंडम में ये कुछ हुआ था कि यूक्रेन ने ये बोला था, बाकी सारी कंट्रीज़ ने ये बोला था यूक्रेन से कि आप बुदापेस्ट मेमोरेंडम पे साइन कर दो, और ये साइन करने के बाद आपके कंट्री पे कोई भी इन्वेड आपकी कंट्री को नहीं करेगा, साथ में आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। शर्त ये है कि आपको अपनी सारी मिसाइल्स जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं वो आपको आपके कंट्रोल से हटा के आपको रशिया को दे देनी है। सो दिस हैपेंड और रशिया को सारा न्यूक्लियर वॉरहेड दे दिया गया एंड यूक्रेन को बदले में एक सपोर्ट मिला रशिया की तरफ से कि वो इन्वेड नहीं करेगा कभी भी। बट देन व्हाट हैपेंड, रशिया इज़ राइट नाउ वायलेटिंग दिस बुदापेस्ट मेमोरेंडम। अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है द मेमोरेंडम इंक्लूडेड सिक्योरिटी अश्योरेंस अगेंस्ट थ्रेट्स और यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ यूक्रेन, बेलारूस एंड कजाकिस्तान, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट रिलीज जॉइंट स्टेटमेंट दैट द मेमोरेंडम सिक्योरिटी अश्योरेंस वुड स्टिल बी रिस्पेक्टेड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ स्टार्ट ट्रीटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि until then Ukraine had the world's largest nuclear weapons stockpile of which Ukraine had physical but no operational control.
ठीक है, बट देन रशिया अलोन कंट्रोल द कोड्स नीडेड टू ऑपरेट द न्यूक्लियर वेपन्स, वाई रशिया कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक परमिसिव एक्शन लिंक्स एंड द रशियन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। तो रशिया ने ले लिया था वहाँ से, ठीक है, बदले में ये दिया कि मैं आपको सपोर्ट करूँगा, मैं आपको कभी भी इन्वेड नहीं करूँगा। बट देन राइट नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग कि आप अगर रशिया का मैप देखेंगे और यूक्रेन का मैप देखेंगे तो ये मैप है, रशिया ने अभी रिसेंटली 2014 में ये वाला जो एरिया है इस एरिया को एक्वायर कर लिया, ठीक है। और अभी करेंटली रशिया क्या कर रहा है, रशिया ये लुहांस्क और डोनेट्स्क ये दो ऐसे स्पेस हैं, इसके रीजन हैं जिनको इसने रशिया ने ये बोल दिया है कि हम इसको इंडिपेंडेंट कंट्री बोलेंगे। और कई सारे तो नहीं, अभी फ़िलहाल सीरिया ने इसको इंडिपेंडेंट कंट्री मान लिया है कि हाँ डोनेट्स्क और लुहांस्क एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं जो कि रशिया ने बनाए हैं। सो रशिया बेसिकली यहाँ पे अपना कैंप लगाने की सोच रहा है, आर्मी का बेस तैयार करने का सोच रहा है। और ये एक करंट जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है रशिया और इसके बीच में, अपना यूक्रेन के बीच में। एंड यूक्रेन बेसिकली जाना चाहता है इसमें नाटो कंट्रीज़ में। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स आर राइट नाउ, थिंग्स जो कि मार्केट में अभी बहुत ही अच्छा नहीं चल रहा है, मार्केट में टर्मोइल है मार्केट में, और ये कंडीशन मेरे ख्याल से आने वाले टाइम पे भी रहेगी। और जब तक रशिया इस चीज़ को मान नहीं लेता है कि हाँ हम इस पर कोई इन्वेजन नहीं करेंगे, फ़िलहाल तो ये वाला एरिया ऑलमोस्ट एक्वायर करने की बात चल रही है। अगर ये वाला एक्वायर हो गया बढ़िया तरीके से तो ऑलरेडी रशिया के पास ये वाला एरिया है, और जब ये तीनों एरिया आ जाएंगे तो आई डोंट थिंक सो कि ये फ़िलहाल रशिया ये भी कर सकता है कि इसकी जो यूक्रेन की जो कैपिटल है वो कीव है। सो कीव पे अगर रशिया एक्वायर कर लेता है कीव को और उसके ऊपर चला जाता है तो देन पूरा यूक्रेन ही उसका हो जाएगा। बट दिस इज़ नॉट गोना हैपन एज़ पर मी, और जैसा मैं सोचता हूँ ऐसा तो नहीं होगा। फ़िलहाल यूएस ने भी यहाँ से कीव से अपनी डिप्लोमेटिक जितने भी लोग थे उनको हटा के यहाँ पे पोलैंड की तरफ शिफ्ट कर लिया है। सो यूएस इज़ ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग अपना इसको यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स आर राइट नाउ। और अगर कोई वॉर का सिचुएशन बनता है, जो कि मुझे अभी नहीं दिखता कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा, बिकॉज आज के डेट में सारे ही कंट्रीज़ के पास अपने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स, एंड इफ़ दिस हैपन्स आपको पता ही है क्या होने वाला है, बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर अटैक होगा। और बट देन एवरीथिंग इज़ गोना बी लाइक सब कुछ ख़त्म ही हो जाएगा। सो दिस इज़ नॉट गोना हैपन। वर्ल्ड वॉर 3 इज़ I don't think so it's possible right now. It's not मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसको फ़िलहाल के लिए देखेगा कि वर्ल्ड वॉर 3 हो। रशिया को जो एरिया चाहिए, जो पार्ट चाहिए वो मिल ही जाएगा। और ये नाटो के मेंबर्स हैं, जैसे आप देखेंगे ग्रीस, टर्की, जर्मनी, स्पेन, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लाटविया और अल्बानिया, क्रोएशिया, मॉन्टेनीग्रो, ये सारे कंट्रीज़ हैं जो कि मतलब नाटो कंट्रीज़ हैं। और दीज कंट्रीज़ विल सपोर्ट, अगर कोई भी यूक्रेन पे अटैक होता है दीज कंट्रीज़ विल सपोर्ट। और एक बहुत ही बड़ा, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बड़ा ग्रुप है कंट्रीज़ का, और ये एक अच्छी खासी पावर बन के आ जाएगी। सो दिस इज़ नॉट गोना हैपन। रशिया भी अपने तरफ कुछ तो देखेगा कि उसको जो भी मिल रहा है, जो 2 कंट्रियाँ ने यहाँ पे एक्वायर करने की बात की है, ये जो डोनेट्स्क और लुहांस्क का जो एरिया है ये ऑलरेडी एक्वायर करके इंडिपेंडेंट कंट्री बना के फ़िलहाल अपने में मर्ज करा लेगा। सो दिस इज़ हाउ रशिया इज़ प्लानिंग। और मुझे लगता है पीसफुली मैटर सॉल्व हो जाएगा। बट देन हाँ, आपको पता ही है, छोटी भी कोई सी भी ऐसी न्यूज़ आती है तो मार्केट में बहुत ही बड़ा टर्मोइल आ जाता है। और वही एक रीज़न है कि मार्केट इस समय बहुत ही अनस्टेबल कंडीशन में, एक अच्छा सा बुल रैली मिली थी हमें, बट देन वो बुल रैली ऑलमोस्ट इस कंडीशन की वजह से फेड आउट हो गई। और अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको एक की सपोर्ट लेवल बताना चाहूँगा। आप, दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, बट या दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। दीज आर द की सपोर्ट एरियाज़ और लेवल्स आई एम लुकिंग फॉर राइट नाउ। और ये अगर यहाँ से ड्रॉप होता है वापस से, सो आई थिंक 32,000 का जो लेवल है, 32,000 का लेवल इज़ द की सपोर्ट। आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, एक अच्छी बाइंग अगर आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है तो यहाँ पे कर सकते हो।
40,000 के लेवल एक बढ़िया रेजिस्टेंस रहेगा। अगर इसको क्रॉस करता है देन 45,000 का लेवल एक बढ़िया रेजिस्टेंस आएगा। सो दीज टू लेवल्स के बीच में भी आप यहाँ पे अगर क्रॉस करते हैं एक अच्छे बुलिश कैंडल के साथ, इसको ब्रेकआउट करता है तो सो यू कैन ट्रेड दिस ऑल्सो। और मेरे हिसाब से दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू बाई एनीथिंग। आप थोड़ा सा वेट करके यहाँ पे अगर ये नीचे जाता है और 32,000 का जो लेवल है अगर यहाँ पे जाके टच करता है देन यू कैन बाई, आप यहाँ पे बाई कर लेना। और अगर आपके पास डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग अगर आप करते हो देन द सेकंड एरिया इज़ 30,000 का लेवल या फिर 29,000 का लेवल। सो दिस इज़ द की सपोर्ट एरिया आई एम लुकिंग फॉर। आप भी इसको देख सकते हो। नॉट फाइनेंशियल एडवाइस बट येस this is how I do things, this is how I trade और this is how I do my buying। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो। सो दिस इज़ इट गाइज, ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड सिंस माई चैनल इज़ न्यू, आपका सपोर्ट मिलेगा तो बहुत ही अच्छा होगा मेरे लिए, और आपके लिए ऐसे नए नए वीडियोज़ आते रहेंगे। सो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन करिएगा मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए कौन सा लेके आऊँ। So this is it guys, this is Web3 Boy signing off।